अपने जीवन में जो महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया है उस दर्शन से बिल्कुल अपने जीवन बदलाव लेके आए। यहाँ आए थे कुछ और यहाँ से गए कुछ और। महाराज जी के जो शब्द है ना वो दिल को डायरेक्ट छूते हैं, क्योंकि उनकी जो अनुभूति है वो दिल को छू जाती है। भगवान जी के साथ कनेक्शन के लिए जैसे कोई मिल गया जो भगवान के साथ और भगवान को नज़दीक फील कराने के लिए जो माध्यम है वो महाराज जी बने मेरे लिए। गृहस्थ आश्रम में जीने का जो तरीका है, जो सोशल लाइफ में चैलेंजेस हैं, उनका जो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग महाराज जी के सत्संग में ही लगता है। राधे राधे जी। राधे राधे श्री। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, तो दिल्ली से स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? बिल्कुल महाराज से मिलने आए हैं। तो क्यों मिलना चाहते हैं? आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? हम 7-8 महीने सत्संग सुन रहे थे। पिछले 5 तारीख को हमने महाराज जी के दर्शन बाहर जब वो सड़क पे आते हैं वहाँ दर्शन किए थे। उसके बाद से जो चीज़ें हमें उस दिन तक ज़रूरी लगती थी उनके आज कोई मायने नहीं है हमारे जीवन में। हम कैसे दिखते हैं, हम क्या करते हैं, अब उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि नाम जप करें और राधा रानी का नाम जप करें और अपने जीवन में जो महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया है उस दर्शन से बिल्कुल अपने जीवन बदलाव लेके आए। और बदलाव हमें नहीं, हमारे आसपास के लोगों ने भी हम में वो बदलाव देखा है। अच्छा, हम यहाँ से गए थे, यहाँ आए थे कुछ और यहाँ से गए कुछ और। तो महाराज जी की बहुत बहुत कृपा है हम पे। उनके बस दर्शन मात्र से ही इतना बदलाव आ गया है। एक बार उनसे अगर वार्तालाप हो तो अलग बात है, लेकिन बस संत के दर्शन मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति जिसे कहते हैं। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था तो ऐसा महाराज जी के सत्संग में क्या खास बदलेगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हो गए, महाराज श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे आप? महाराज जी को सुनने के लगता कि वो हमारे अपने हैं। मतलब जो वो कहते हैं वो एक आम आदमी कर सकता है। और उसमें ऐसा कोई ना कोई आडंबर है, ना कोई अर्थ के का सम्मेलन है, ना कोई बाहरी कुछ रिक्वायरमेंट है। बस उनका एक ही मार्गदर्शन है, बस नाम जप करें और दिल से करें। मन में राधा रानी को बसाएं या किसी भी इष्ट देव को बसाएं, लेकिन दिल में बसाएं और नाम जप करें। उससे ही बिल्कुल जीवन में ऐसा अमूल चूल परिवर्तन आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप क्या हो गए हैं। तो जब महाराज श्री का दर्शन करते, उनका सत्संग सुनते, तो मन में क्या भाव आता है आपके? मन में भाव ये आता है कि हमने अपना जीवन आज तक व्यर्थ कर दिया है। जो हम आज तक जीवन जिया है हमने, वो तो बिल्कुल एक मिथ्या है। और हम 40 वर्ष के हो गए हैं और पिछला 40 वर्ष तो हमारा बिल्कुल वेस्ट हो गया इसे कहते हैं। हम तो बल्कि हमें तो पछतावा होता है कि हम महाराज जी से पहले क्यों नहीं मिले और ये दिव्य दृष्टि हम पे उनकी पहले क्यों नहीं पड़ी। जैसे कि आपने कहा कि आप पहले महाराज श्री के दर्शन करते ही पहली बार आपके सारे बुरे आचरण आपके निकल गए, तो अभी भी महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? अब हम तो यहाँ पे 10 बजे से बाहर बैठे हैं और कोई ऐसा कुछ वो सिर्फ एक झलक मात्र मिल जाए महाराज जी की, बस इसी आशा में हम 10 बजे से यहाँ बैठे। और 10 क्या, आप हमसे 2 घंटे पहले आने को तब भी आ जाते। जो चेंज हुए हैं जीवन में वो हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। वो एक बार झलक मिलने के बाद जो चेंज होता है वो फील करते हो आप यू कांट एक्सप्रेस दैट। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जी मैं गोधरा गुजरात से आया हूँ। आप दिल्ली से? तो गुजरात से स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए? जी। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6 महीने से सुन रहा हूँ। 6 महीने। तो 6 महीने में ऐसा आप जीवन में क्या बदलाव आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? जी महाराज जी के जो शब्द है ना वो दिल को डायरेक्ट छूते हैं, क्योंकि उनकी जो अनुभूति है वो दिल को छू जाती है। बहुत सारे सत्संग सुने हैं पर महाराज जी का जो शब्द है वो दिल को छू जाते हैं, तो वो सीधा असर करता है। जैसे जन्म जन्म के विकार लेयर चढ़े हुए हैं, महाराज जी के शब्दों से वो विकार जैसे हट रहे हैं वैसा महसूस हो रहा है। महाराज जी कई बार कहते हैं कि अपना जो
कुछ भी सवाल है वो अपने आप से पूछोगे तो तुरंत जवाब मिलेगा। उसके लिए मन की शांति चाहिए, विकारों का हटना चाहिए। तो वो विकार हट रहे हैं, मन की शांति मिल रही है, तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। जब आपने पहली बार महाराज जी के सत्संग सुना तो क्या ऐसी खास बात लगी जिसकी वजह से महाराज जी के प्रति आकर्षित हुए आप? एक तेज उनमें दिखा महाराज जी के चेहरे पे। तो वो तेज जो है वो दिल को छू जाता है और उनके शब्द जो है वो दिल को छू जाते हैं। तो वही आकर्षण था और उसी वक्त पहली बार देख के ही ऐसा मन में विचार आया कि जी महाराज जी से मिलना है एक बार। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? 8-10 महीने से यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। तो क्या क्या बदलाव आया 8-10 महीने में आपके जीवन में? जैसे जैसे उनकी वाणी का उनका श्रवण कर रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जी। वैसे ही। तो लाइफ में क्या क्या चेंज आ रहे थे डेली आपकी डेली लाइफ स्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में? जो अपने धर्म को लेकर है उसकी जागरूकता मिल रही है एक तो, जी और बताना है कि आदर कैसे करना है गुरुओं का, और वृंदावन की महिमा क्या है, प्रभु की लीला क्या है, इसका पता चल रहा है। पहली बार आ रहे हो? जी, अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत आनंद आ रहा है। पिछले कल से आ रहे हैं, कल वृंदावन घूमे और आज महाराज जी के दर्शन। जी, आप भी पहली बार आ रहे हैं? जी पहली बार है। तो इतनी दूर से आए आप, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद एक समानता भाव रहती है, सुख में दुख में एक भाव रहता है। दर्शन मिले तो भी हरी इच्छा, नहीं मिले तो भी हरी इच्छा, वही भाव है। पर कर्म अच्छे होंगे, नसीब अच्छा होगा। तो आज यहाँ पे महाराज जी के बिल्कुल समीप खड़े होने का मौका मिला है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? राजस्थान से, पाली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं बैंक में हूँ और आधार कार्ड सुपरवाइजर का काम करता हूँ। जी। तो महाराज जी के सत्संग कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं आप? 15 दिन हो गए। 15 दिन से? तो 15 दिन में ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा क्या बदलाव आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के दर्शन के लिए दौड़ के यहाँ पे रात में लाइन भी रुके? वैसे तो पता नहीं क्या इनसे लगा हुआ है एकदम से, जी और कुछ बुरी आदतें भी थी। जी तो अब लगता है, और हमारे अभी बच्चा है जी। 10-15 दिन जी, मतलब जी। महीने का है। तो उस हिसाब से उसको भी, वो भी अगर हम सुधर जाए जी। तो वो भी उसकी लाइफ, हमको तो गुरुजी बहुत लेट मिले, बिल्कुल। लेकिन उनको आज ही मिल जाए तो उनकी लाइफ सफल हो जाएगी बच्चे की। जी, तो आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आया 15 दिन में? बहुत बहुत कुछ आया जिसकी बोलने लायक नहीं, हम ऐसे बोलो। जी। तो पहली बार आ रहे वृंदावन? पहली बार वाइफ और बच्चा तीनों आए हम। अच्छा हम्म, अच्छा, पूरी आपके जैसे कि आपकी वाइफ, आपके बच्चा और छोटा आप? बच्चा है, अच्छा, तीनों साथ में आए। तो आपके वाइफ और आपकी वाइफ भी सुनते हैं महाराज? हाँ, वो भी सुनते हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बहुत आनंदित हो रहे हैं, जैसे कि कई मतलब हर बार आने की इच्छा होती है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी जैसे कि एक तो पहले जैसे कि आप सब चीज़ छोड़ के राधा नाम जी का जप करो, जी और बुरी आदतों को सबसे पहले छोड़ो, जी 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 और बस भक्ति में आप जो भी लीन हो जाओ, जी। वही बहुत है। राधे राधे जी। राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? बड़ौदा गुजरात से। आप? मैं भी बड़ौदा गुजरात से। अच्छा, साथ में आए। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे लगभग? 3-4 महीने से सुन रहा हूँ। 3-4 महीने से। तो 3-4 महीने में कुछ बदलाव आया जीवन में? जी, जीवन में बहुत बदलाव आया। मन बहुत शांत हो गया, व्यर्थ की चिंताएं दूर हो गई, और भगवान जी के साथ कनेक्शन के लिए जैसे कोई मिल गया जो भगवान के साथ और भगवान को नज़दीक फील कराने के लिए जो माध्यम है वो महाराज जी बने मेरे लिए। जी, जी जी। तो आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। अच्छा। जी।
तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या मुझे शॉर्ट्स देखने में कहीं अच्छा, आगे होंगे अच्छा, किसी फ्रेंड, Instagram। हाँ मेरे जो मित्र हैं यहाँ पे गोधरा से आए हुए हैं, इन्होंने मुझे भेजा और फिर सुनते गया और मुझे और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आने लगा जी। तो जब आपने महाराज जी का जब आपने स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना तो क्या ऐसी खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग रेगुलर सुनने लगे और इतना आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति? जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, जो प्रश्न सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर महाराज जी के सत्संग सुनने से मिल जाते हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो सत्संग में मुझे नहीं मिलता है। तो मेरे जीवन के जितने भी प्रश्न थे उनका सोल्यूशन एकदम जो सरल भाषा में, जो एक सामान्य आदमी समझ सके, ऐसी भाषा में महाराज जी समझाते हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज रात को सोते समय महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते ही सो जाता हूँ। अच्छा, जी जी। आप कब से सुन रहे हैं महाराज जी का लगभग? मैं भी 3-4 महीने से सुन रहा हूँ। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है? बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एक सबसे अच्छी घटना ये घटी है कि जैसे कोई भी घटना जब होती थी तो हमारा पक्ष रखने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद हम हमारा पक्ष एक बार रखते हैं, उसके बाद बार बार पक्ष नहीं रखते हैं, फिर ऊपर महाराज जी की कृपा पे छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी घटना घटी है हमारे जीवन में। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप इतना आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति? गृहस्थ आश्रम में जीने का जो तरीका है, जो सोशल लाइफ में चैलेंजेस हैं, उनका जो सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग महाराज जी के सत्संग में ही लगता है। जितना भी सत्संग उनका सुनते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो जीने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो सारे उनके विचार, उनके जो आचरण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि गृहस्थ आश्रम में ये बहुत उपयोगी है। आप पहले से वृंदावन धाम आते थे या अभी पहली बार आ रहे हैं? ये वृंदावन धाम मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार आ रहे हैं? यूपी में ही पहली बार आया हूँ जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? बस यहाँ पे आके कनेक्टिंग फील हो रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है बस। जी। जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते तो क्या मन में क्या भाव आता है? जी, मन के भाव चेंज हो गए जी। मैं बताऊं आपको तो मॉर्निंग को जैसे सुबह उठते हैं ना अपने, तो जो कुछ भी मतलब पूरे दिन के जो ख्याल होते हैं, अब क्या करना है, दिनचर्या कैसी रहेगी, वो ख्याल सुबह उठ के पहले आते थे। अब ऐसे कुछ ख्याल नहीं आते। जब से सत्संग सुनते हैं उठते ही राधे राधे नाम, मतलब भगवान का ही नाम याद आता है और सारे दिन की जो भी चिंता है वो भगवान पे छूट जाती है। और दिन पूरा मतलब प्लानिंग करके खुद दिन को डिसाइड करते थे, वो अब छोड़ दिया है। अब वो मतलब एक अच्छा फील हो रहा है जी। तो जैसे कि अभी जानते हैं कि महाराज जी भी आने वाले, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत एक्साइटेड महाराज जी के दर्शन करने के लिए। आप भी पहली बार आ रहे हैं वृंदावन? हाँ, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी महाराज जी भी आने वाले हैं। ये बहुत सारी तकलीफें होने के बाद बहुत सहज लग रहा है जी ये। जैसे कितने सारे लोग दर्शन के लिए बैठे हैं जी और ये उत्साह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जी ये एकदम नॉर्मल लाइफ जीने में बहुत अच्छा लग रहा है। जी। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली। अच्छा, तो दिल्ली से वृंदावन स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए? हाँ जी, हाँ जी। सत्संग सुनते हैं महाराज जी के? हाँ जी, हाँ जी। कब से सुन रहे लगभग? मेरे को 1 से 1.5 महीना हो गया सुनते सुनते। अच्छा, हाँ जी। तो 1 से 1.5 महीने में आपके लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? चेंजेस तो अभी ये है कि देखने का दृष्टिकोण बदला थोड़ा, कि और उनका एक ही मोटिव है कि हमें भगवान से जुड़ना है। अपना जीवन जो हमें हुआ है किस लिए हुआ है, भगवान से जुड़ने के लिए हुआ है। तो वो सब चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे वो प्रवचन करते हैं, बताते हैं, तो वही सब सुनकर अच्छा लगता है और कोशिश रहती है कि अच्छे काम करें और बस। तो महाराज जी के सत्संग में ऐसी क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज एक तो जितने वो स्वीट बहुत हैं, मतलब कि जैसे वो बताते हैं और सबको, सभी धर्मों को एक समान से देखते हैं सभी, और हम सबको भगवान का वंश बताते हैं वो, कि जो भी है सब भगवान के वंश हैं, एक ही सॉरी अंश है, तो वो बताते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं उनकी और आकर्षित करती हैं।
तो आप पहले से वृंदावन आते थे या महाराष्ट्र से? नहीं, ये मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। सुबह बांके बिहारी गया था। अच्छा। हम 4 लोग दिल्ली से हैं, ये हम जी, चारों जी, दोस्त हैं। जी जी जी। तो हम पहले सुबह बांके बिहारी के दर्शन कर गए, फिर अब फिर यहाँ पर आए हैं। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम तो है। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बस उन महाराज जी का इंतजार हो रहा है कि वो आएंगे, दर्शन होएंगे उनके, उनके इंतजार में बैठे हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम जिला जालौन। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? वहाँ पे हम जॉब करते हैं। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? करीब समथिंग मार्च से 6 महीने अंतराल। अच्छा, 6 महीने से। तो कुछ चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में? जैसे क्या होता था कि पहले कोई अधर्म भी हो जाता था, कभी जैसे कोई रास्ते पे निर्धन है तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे। जब से महाराज जी का सत्संग से जुड़े हुए हैं तो उनको मतलब उस तरफ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। जी, धर्म के रास्ते पर चलो, ऐसे करके कई चीज़ें महाराज जी ने बताई हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए एक सार तरीके से महत्वपूर्ण है। तो महाराज जी के सत्संग में क्या बात खास लगी? महाराज जी के सत्संग में ये बात सबसे खास लगी कि किसी भी मजबूरी में या परिस्थिति में अधर्म का साथ मत दो, धर्म का साथ दो। तो पहली बार वृंदावन धाम आप? नहीं, हम हर महीने परिक्रमा करने आते हैं, लेकिन महाराज परम पूज्य महाराज जी के दर्शन आज पहली बार कर रहे हैं। अच्छा। जी। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? कानपुर से। अच्छा, क्या करते हैं आप कानपुर में? कानपुर में ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो क्या क्या परिवर्तन आया 6 महीने में आपके जीवन में? 6 महीने में थोड़ा से पहले नॉनवेज वगैरह बहुत खाता था, वो खाना छोड़ दिया है, मन थोड़ा शांत हो गया है, ये सब आ गया परिवर्तन। तो महाराज जी का जब आपने पहली बार सत्संग सुना तो क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? महाराज जी की जैसे बातों में तेज होता है, चेहरे में तेज होता है, उनकी बात ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कोई समझना बहुत बड़ा मित्र बोल रहा है, इसकी बात माननी चाहिए। जी। तो वो मान के मित्र भाव में मैं उनको देखता हूँ कि जगह सही सलाह दे रहा है। जी। तो महाराज जी के सत्संग में क्या बातें सबसे प्रिय लगती है आपको महाराज जी के? जैसे कि आपको अपने कर्म सही करने चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ये सब सही लगता है। अच्छा, तो पहली बार आ रहे हैं आप? जी, पहली बार आया हूँ आज। तो जब महाराज जी का सत्संग सुनते मन में आपके क्या भाव आता है? मन में बहुत शांत भाव आता है कि एकदम शांत रहना है और किसी का साथ गलत नहीं करना है। जी, मैं लखनऊ से आया हूँ। आप? मुंबई से। मुंबई से। तो मुंबई से स्पेशली महाराज जी से मिलने गए? हाँ जी। तो अराउंड कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? मैं तो काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, एक्चुअली 6 महीना 7 महीना हो गया। तो लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है आपके? बहुत कुछ आया, ऐसा लग रहा है मार्गदर्शक एक महाराज जी मिल गए तो बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। आपके जीवन में क्या क्या चेंज आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? चेंज आ रहा है कि लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिल गई है, दिमाग शांत हो गया है और राधा में नाम लगता है, और एक संतुष्टि है कि इस कलयुग में भी भगवान ने अवतार दे दिया है और हम लोग का स्वागत कर रहे हैं। तो जब पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना आपने तो क्या खास बदलेगी जिसकी वजह से आप इतना आकर्षित हुए? पहली बात तो मेरे मन में जो भी शंका उठती है, यूट्यूब का वो थंबनेल और वो वीडियो स्वयं मेरे सामने आ जाता है और मेरी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। महाराज जी स्वयं भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। आपकी लाइफ में क्या चेंज आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। मेरी बुद्धि में बहुत सारे गलत विचार थे, गलत भावनाएं थी, तो वो मैंने उनके प्रवचन सुनना स्टार्ट किया है तो मेरी बुद्धि एकदम अच्छी हो गई है और पवित्र हो गई है। और मेरे जीवन में एक मार्गदर्शक जो गुरु होते हैं हमेशा मैं उनकी ही देखता हूँ और उनको ही सुनता हूँ मैं। जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे तो जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहा है? बदलाव तो बहुत सारे आ चुके हैं। एक्चुअली
बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे कुछ समस्या है तो मैं अचानक से कोई वीडियो ऑन करता हूँ, उनकी पता चलता है कि वहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, और हर बार ऐसे लग रहा है कि कोई मार्गदर्शक अपनी ज़िंदगी में आ चुका है। मैं मथुरा भी ज़िंदगी में पहली बार ही आया, और पहली बार आते ही ऐसा हुआ कि महाराज जी के भी दर्शन हो रहे, तो अपने आप को भाग्यवान समझ रहा हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद है, गुरु बल के सिवा तो कुछ नहीं है, बस यही है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है उनके सत्संग में? सबसे बड़ी चीज़ वही है कि निस्वार्थ भाव से नाम, बड़ा फोकस तो वही है, उन्हीं की सीखी हुई है कि निस्वार्थ भाव से नाम। खुद में भी वही चीज़ परिवर्तित कर रहे हैं कि भाई निस्वार्थ भाव से नाम ले रहे हैं बस। जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है? अब तो धड़कने बढ़ गई है, कब से धक धक कर रहे हैं। हम तो यहाँ 11 बजे से हैं कि भाई बस दर्शन करें, इतना सोच के हम रुके थे कि चलो कोई बात नहीं, तो अभी दर्शन होने वाला है तो हम बहुत सुखी हैं। राधे राधे जी। धन्यवाद। राधे राधे।